अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की नेक्स्ट वीडियो है मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी उसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है एस्टिवेशन। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के अंदर एंडोशियम, गाइनोशियम, सेपल्स, पेटल्स हम कर चुके हैं। अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन और एस्टिवेशन की टाइप्स कितनी कितनी होती हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर हमने उनके जो पार्ट डिस्कस किए हुए हैं वो किए हुए हैं सेपल्स, पेटल्स, इसके बाद में एंड्रोशियम पार्ट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपको जो याद करना है वो है एग्जांपल्स ऑफ द एस्टिवेशन को डिस्कस करना है। सो व्हाट इज एस्टिवेशन? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं बेटा, बॉटनी एंड जूलॉजी के अंदर जो एस्टिवेशन है उनकी जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है। जो एस्टिवेशन है वो जूलॉजी के अंदर अगर हम कहें तो वो विंटर स्लीप और समर स्लीप के केस में चला जाता है, लेकिन बॉटनी के अंदर जो एस्टिवेशन होता है उसका मीनिंग अलग होता है। अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लोरल एक्सिस, या आप कहें थैलामस के ऊपर कैसे होता है वो एस्टिवेशन होता है। देखिए जूलॉजी के अंदर दो होता है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। क्लियर? तो वहां पर मीनिंग अलग है, लेकिन बॉटनी के अंदर इसका मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग द लेक्चर ऑफ बॉटनी। तो व्हाट इज एस्टिवेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द accessory फ्लोरल पार्ट। एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट का अरेंजमेंट किसके ऊपर? एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स कौन से बेटा? सेपल्स प्लस पेटल्स। इसके अंदर हम इसमें स्पेशल टेपल्स का भी ले सकते हैं। व्हाट इज टेपल? जैसे कि सेपल है, सेपल क्या होता है? फ्लावर का नीचे वाला ग्रीन वर्ल जो होता है, ग्रीन लीव्स जो होती है उनको सेपल बोलते हैं। और सेपल की वर्ल को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कैलिक्स। और पेटल जो ऊपर कलर ब्राइटली कलर्ड फॉर अट्रैक्टिंग द पोलिनेटिंग एजेंट उनको पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स के वर्ल को बोला जाता है कोरोला। टेपल क्या होता है? जब सेपल और पेटल्स फ्यूज हो जाती हैं तब उनकी एक जो ऐसे जो एक उनकी लीफ होती है उसको हम टेपल बोलते हैं और टेपल के वर्ल को क्या बोला जाता है? पेरियंथ बोला जाता है। क्लियर? तो इन सभी की जो अरेंजमेंट है ऑन द थैलामस या फ्लोरल एक्सिस के ऊपर उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्लियर? अब एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है? इट इज मेन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टाइप ऑफ एस्टिवेशन? सो एस्टिवेशन के 4 टाइप्स आते हैं क्लास नीट के अंदर। सो इसमें फर्स्ट जो है वो है ओपन टाइप। ओपन टाइप जो एस्टिवेशन होता है वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ओपन टाइप के अंदर होता क्या है? जो मार्जिन होते हैं एडजेसेंट के, मतलब एडजेसेंट सेपल एंड पेटल्स के बीच में जो मार्जिन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उनके कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? द मार्जिन ऑफ द फ्लोरल पार्ट आर सो अपार्ट टू ईच अदर। उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को टच नहीं करते। इसको हम बोलते हैं ओपन एस्टिवेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज द वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन। सो वेलवेट एस्टिवेशन अगर हम डायग्राम के थ्रू बनाएं तो इस तरह का होता है।
इसमें जो मार्जिन होते हैं वो एक दूसरे को क्लोजली टच करते हैं। सो वेलवेट एस्टिवेशन क्या है? द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट पेटल्स टच टू ईच अदर। आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। ये है, इट इज द वेलवेट एस्टिवेशन। Okay, so what is the definition? The margin of the adjacent petals, margin of adjacent petals are touch to each other. इसमें मार्जिन जो होते हैं टच करते हैं बट विदाउट ओवरलैपिंग, देयर इज नो एनी ओवरलैपिंग विद ईच अदर। अब आता है इसमें मेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एग्जाम्पल? इट इज द कोरोला ऑफ ब्रासिका। एग्जाम्पल क्या है? कोरोला ऑफ ब्रासिका। ठीक है, मस्टर्ड फैमिली के अंदर इसमें एग्जाम्पल आता है। उसके बाद में हम जो थर्ड टाइप करते हैं वो है ट्विस्टेड और कंटर्ड। थर्ड टाइप इज ट्विस्टेड और कंटर्ड एस्टिवेशन। सो इसमें क्या होता है? ट्विस्टेड में हर एक पेटल का जो मार्जिन होता है वो ओवरलैप करता है एडजेसेंट को। इसका मतलब इसमें एक मार्जिन जो होगा वो फ्री होता है और नेक्स्ट को ओवरलैप करता है, ऐसे। ये देखिए, इसमें एक मार्जिन जो होगा वो क्या होगा? फ्री होगा, और एक मार्जिन जो होगा वो एक दूसरे को कवर करेगा। ठीक है, इस वे में। अब आप इनको इस वे में कर सकते हो। तो हर एक का एक मार्जिन जो है वो प्रेस्ड है, एक फ्री है, एक प्रेस्ड है, एक फ्री है, एक प्रेस्ड है, एक फ्री है, ये प्रेस्ड है, ये फ्री है, ये प्रेस्ड है, ये फ्री है। तो कंटोर्ड या जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है उसके अंदर वन मार्जिन ऑफ द पेटल इज फ्री एंड द अनदर नेक्स्ट मार्जिन इज ओवरलैप्ड बाय द प्रीवियस वन। ठीक है, सो जो ट्विस्टेड है वो ट्विस्टेड एग्जांपल क्या आता है बेटा? कोरोला ऑफ चाइना रोज। कोरोला ऑफ चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है ट्विस्टेड या कंटोर्टेड का। इसको कंटोर्ड भी बोल देते हैं या कंटोर्टेड भी बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ टाइप है इसमें, एंड इट इज द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें मोस्टली एग्जाम्पल किया जाता है। इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन। सो इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन में जो पेटल्स हैं वो पेटल्स इरेगुलर मैनर में कवर्ड होती हैं, जिसमें एक कवर्ड हो सकती है, एक नहीं होती, एक कंप्लीटली फ्री होती है, एक कंप्लीटली दबी हुई होती है। तो इस वे में जो एस्टिवेशन होता है उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को यहां ड्रॉ करते हैं हम। अब कौन सी पेटल फ्री है, कितनी दबी हुई है, उसके बेसिस पे जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसको हम फर्दर आगे तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इसमें क्विनकंशियल, फिर आता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और फिर आता है इसमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ओके, सो अब इसको हम इसमें ड्रॉ करते हैं पहले, फिर मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख के दिखाती हूं। ठीक है, सो क्विनकंशियल क्या है? क्विनकंशियल में एक तो कंप्लीटली फ्री रहेगी, ये जो पेटल है ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, अब ये जो पेटल है ये कवर करती है एक मार्जिन नेक्स्ट का, और इस तरह।
तो इसमें नेक्स्ट का जो मार्जिन है पेटल का वो कवर्ड है टॉप वाली से, पर ध्यान रखिएगा टॉप वाली टोटली फ्री है, वो किसी उसका कोई भी मार्जिन आगे प्रेस्ड नहीं है। उसके बाद में क्विनकंशियल में नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर एक ऐसी आएगी जो दोनों साइड से प्रेस्ड है, ये देखिए, ठीक है, ये दोनों तरफ से प्रेस्ड है, और इधर एक और ऐसी है जो किसी से भी प्रेस्ड नहीं है, इसको बोलते हैं क्विनकंशियल। सो व्हाट इज क्विनकंशियल? टू पेटल्स, एक्सटर्नल टू इंटरनल, एंड फिफ्थ वन, इसमें देखिए ये जो दो हैं ये कंप्लीटली एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल, दे आर नॉट प्रेस्ड बाय एनी अनदर। इसमें अब आप ये देखेंगे इसका क्या है, इसका एक मार्जिन जो है वो क्या है, अब ये वाली और ये वाली ये कंप्लीटली दोनों साइड से प्रेस्ड हैं, लेकिन एक ऐसी है जो वन साइड से प्रेस है और वन साइड से ओपन है। तो इसमें टू एक्सटर्नल जो किसी से कवर्ड नहीं है, टू इंटरनल जो दोनों साइड से प्रेस्ड है, और एक ऐसी है जो वन साइड से प्रेस्ड है और वन साइड से ओपन है, ठीक है, इसको बोलते क्विनकंशियल। क्विनकंशियल के बाद में अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सो असेंडिंग में क्या होता है, पहले आप इसमें एक प्रेस्ड बनाओ जो दोनों साइड से प्रेस्ड हो, इस तरह इसको दोनों साइड से प्रेस कर दो। असेंडिंग का मतलब होता है जो खुलते हुए जा रही है आगे फर्दर। फिर इसके बाद में हमने ऐसी बना दी जिसका एक मार्जिन खुला है और एक साइड प्रेस्ड होती है। फिर इसके बाद में इनको, इन सेकंड वालों को, ये मार्जिन इसका फ्री है तो नेक्स्ट वाला जो होता है वो इसका प्रेस कर दो। तो हमने इसका नेक्स्ट क्या है, प्रेस कर दिया, ये देखिए, ओके। तो ये देखिए ये मार्जिन इसका प्रेस्ड है इनसे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो इनको भी कवर कर देगा, वो कंप्लीटली ओपन है, ये कंप्लीटली प्रेस्ड, इसका वन पार्ट जो है ये कंप्लीटली प्रेस्ड है, इसका एक पार्ट ओपन है, एक वाला प्रेस्ड है। अब इनका देखिए सेम, एक पार्ट ओपन है और एक पार्ट प्रेस्ड है, लेकिन इसका जो है वो किसी से भी प्रेस्ड नहीं है। इसको बोलते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सो असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है केसिया। केसिया एग्जांपल आता है, केसिया जिसको हम अमलतास बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसमें गोल्ड मोहर का, जिसको गुलमोहर भी बोल देते हैं। इट इज असेंडिंग इम्ब्रिकेट। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज द डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो डिसेंडिंग में एक तो बहुत बड़ी होती है जो किसी से कवर्ड नहीं होती, ठीक है, ये है सबसे बड़ी, इट इज वैक्सिलम, इसको वैक्सिलम बोलते हैं। इसके नीचे दो ऐसी होती हैं जिनका एक पार्ट कवर होता है और एक अनकवर रहता है, इनको एला बोला जाता है। जनरली क्वेश्चन इसी से ही आता है। और इसके बाद में नीचे ऐसी होती हैं दो छोटी छोटी जो आपस में नीचे कवर हो जाती हैं इस तरह। और इन छोटी वालों को हम बोलते हैं कैरिना। इट इज वैक्सिलम, इट इज एला एंड इट इज कैरिना, ओके। और ये वाला जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है ये पेपेलियोनेसिस फैमिली में बहुत कॉमन मिलता है।
इसीलिए इस टाइप के जो, जैसे एग्जांपल पी में मिलता है हमें देखने को, एक बहुत बड़ी लीफ होती है, उसके अंदर दो छोटी होती है, उसमें एक और जॉइंट बिल्कुल छोटी मिलती है। दिस इज डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल क्या है इसमें, पी का एग्जाम्पल होता है। ओके बेटा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी बोल देते हैं, वैक्सिलरी। और ये जो कोरोला बन गया है, इस कोरोला का हम पेपिलियोनेसियस कोरोला बोलते हैं, पेपिलियोनेसियस कोरोला। एग्जाम्पल पेपिलियोनेसिस फैमिली, जैसे कि एग्जाम्पल पी का है। क्लियर बेटा? सो अभी इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट एस्टिवेशन कर लिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पेरियंथ वगैरह को डिस्कस करेंगे और इनफ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक कीजिए और नेक्स्ट की वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।